हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आईएएस 1343 2012 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं क्लॉज कवर करने वाला हूँ दैट इज रिलेटेड टू मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें क्या रखनी है अपने प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स में फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन समझने के लिए आप मेरे IS 456 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारी जो 5 एक्सपोजर कंडीशंस हैं कंक्रीट के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। और जो ये हम बात करेंगे ये हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स के लिए बात करेंगे जो कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इन एग्रीगेट्स की 2.5 से 2.7 होती है। जो हमारी बल्क डेंसिटी है इसकी ये हमारी 1520 से लेकर 1680 kg पर मीटर क्यूब तक होती है। और अगर हम किलो न्यूटन में बात करें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 23 to 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है बिकॉज जैसे ही आप लाइट वेट एग्रीगेट्स और हाई वेट एग्रीगेट्स यूज करते हैं, हैवी वेट एग्रीगेट्स यूज करते हैं कंक्रीट में, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये सारी चीजें प्रोपोर्शनिंग चेंज होने लगती है। तो जो ये रिकमेंडेशंस हमारे कोर्ट ने की हैं ये हमारे नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स के लिए की हैं। और 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट में एग्रीगेट का, ये नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो है ये एग्रीगेट का साइज है। तो जब हम 20 mm यूज कर रहे हैं उस केस में हमारी क्या वैल्यूज होंगी। और अगर हम इसके अलावा 10 mm या 40 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में तो हमारी ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है ये कैसे चेंज होगा इसकी भी बात करेंगे। जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है ये मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी कि दिस इज अवर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आई विल सजेस्ट IS 456 के वीडियो जरूर देखिए। सो जो ये प्रोविजंस हैं ये हमारे आरसीसी मेंबर्स के लिए भी IS 456 ने दिए हैं। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस है? देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बिकॉज जो आपके PSC मेंबर्स हैं वहां पे हम स्लाइटली हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो मिनिमम हम सजेस्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस उसमें हमारा डिफरेंस है। अब इसको हम जो प्रोविजंस हैं उसके साथ कोरिलेट करके समझ लेते हैं। दिस इज टेबल 4 ऑफ IS 1343 ऑफ 2012 जो हमारा रिवीजन हुआ था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम 5 एक्सपोजर कंडीशन है। और हमें जो पैरामीटर्स दिए हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के लिए चाहे वो पोस्ट टेंशन मेंबर हो या प्री टेंशन मेंबर हो। मिनिमम सीमेंट कंटेंट अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में आ रहा है तो माइल्ड और मॉडरेट के लिए हमारा 300 आपको kg पर मीटर क्यूब मिनिमम सीमेंट कंटेंट रखना है अपनी कंक्रीट बनाने के लिए। सीवियर में 320, वेरी सीवियर में 340 और एक्सट्रीम में 360। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि माइल्ड मॉडरेट में 300 kg पर मीटर क्यूब आपको यूज करना है, यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने में कम से कम आपको 300 kg यूज करना है सीमेंट। सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम में 20 kg पर क्यूबिक मीटर आपको बढ़ाना है। ठीक है, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट के साथ साथ हमारा जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। माइल्ड के लिए हमारा 0.55 और 0.05 आप कम करते जाइए फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, 0.5 हो गया। 0.45 जैसे यहाँ पे माइल्ड और मॉडरेट के लिए 300 दोनों सेम था वैसे ही सीवियर और वेरी सीवियर के केस में मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो हमारा सेम है, फिर 0.4। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये वाली प्रोविजंस हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो के, ये हमारे एग्जैक्टली वही कंडीशंस हैं जो IS 456 2000 कोड में आपने पढ़ रखी हैं। अभी मैं उस टेबल को भी दिखाऊंगा। जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है डिफरेंस यहीं पर आता है बिकॉज यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मेंबर्स में। जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो में, जो माइल्ड में हमें मिनिमम ग्रेड यूज करना है वो है हमारा M30। तो आप देख रहे हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर,
इन तीनों के केस में आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करना है दैट इज M30, ठीक है। और जब अगर आप IS 456 देखेंगे तो यहाँ पे M20 था, यहाँ पे M25 था, यहाँ पर M30 था, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। और जो वेरी सीवियर कंडीशंस है वहां पे M35 और M40 था। अगर आप यही IS 456 की टेबल देखेंगे तो ये चीजें सारी सेम है, ठीक है। हम रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर M25 है, M20, M25, M30, M35, 40, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, ये कैसे डिफरेंस आ रहा है। M20 जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन RCC मेंबर था, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो मिनिमम ग्रेड कर दिया वो हमारा M30 हो गया फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि जो यहाँ पर सीमेंट कंटेंट और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी हुई है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो हम किस टाइप की सीमेंट यूज कर रहे हैं और उसका क्या ग्रेड है, चाहे आप OPC यूज करो चाहे आप PPC यूज करो। लेकिन अगर आप सपोज PPC यूज कर रहे हो, इसका मतलब सीमेंट में आपका पोज़ोलाना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश या ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस। तो आपको ये सुटेबिलिटी ट्रायल रिजल्ट से एक्सप्रेस कर लेनी है कि हमारा वो कंडीशन जो हमें रिक्वायर्ड है साइट पे वो सीट आउट हो रही है कि नहीं। तो सीमेंट कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो जो मिनिमम वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं उनको आपको जरूर इंश्योर करना है। अगर आप फ्लाई ऐश या ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज कर रहे हो अपनी सीमेंट में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो फ्लाई ऐश और ग्रैनुलेटेड फ्लास्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है सीमेंट में यूज करने के लिए वो हमारी IS 1489 और IS 455। IS 1489 इज रिलेटेड टू दी पोज़ोलाना यानी बेसिकली फ्लाई ऐश है, और जो IS 455 है ये हमारा स्लैग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग अगर आप यूज कर रहे हो सीमेंट में तब जो मैक्सिमम लिमिट है वो इस कोड से गवर्न है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे आर इंडिविजुअली रिलेटेड टू एक्सपोजर कंडीशन। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से हमारे एक्सपोजर कंडीशन पे इंडिविजुअली रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो प्राइमरली गवर्न्ड बाय, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, इट इज गवर्न्ड बाय एक्सपोजर कंडीशन। The maximum free water cement ratio जो है वो governed by exposure condition, minimum grade of concrete is governed by minimum जो exposure condition है जो structure को during the service life वो bear करेगा। अब आते हैं कि ये minimum cement content आपने जो दिया वो हमारा 20 mm nominal aggregate size के लिए था। अब अगर आप maximum aggregate size change करते हो तो जैसे ही आप maximum aggregate size बढ़ाओगे तो आपकी जो minimum cement content है वो reduce हो जाएगा। तो उसके लिए टेबल 5 के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। तो अगर 40 mm आप यूज कर रहे हो तो आपको -30 kg पर मीटर क्यूब यूज कर देना, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो लेस सीमेंट पेस्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। जब नॉमिनल मैक्सिमम साइज अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है इट मीन्स कि हमारा जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है, तो हमें सीमेंट पेस्ट जो है वाटर के साथ जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी पड़ेगी, तो हमें सीमेंट कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट से। तो अगर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, M20 के लिए आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट दे देगा कि इट इज सपोज 3 kg पर मीटर क्यूब फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। और आपसे बोल देगा अगर हम अब एग्रीगेट साइज चेंज कर दें यानी 20 mm की जगह 40 mm कर दें तो हमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज कर सकते हैं, तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट बाय 30 kg पर क्यूबिक मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 270 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर इसकी जगह हम 10 mm एग्रीगेट साइज यूज कर लेते हैं तो हमारा जो सीमेंट कंटेंट है वो +40 बढ़ जाएगा यानी 340 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हमारी एक्सपोजर कंडीशन सेम है, लेकिन हमारा जो सीमेंट कंटेंट है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है वो उसका मैक्सिमम साइज क्या है, बिकॉज उसके बेसिस पर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। तो ये कोड हमारा इसके बारे में बोलता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। और IS 456 का तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और एक और क्लॉज है कोड का जो कि मैक्सिमम सीमेंट, हमने बात की कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है, और क्लॉज 8.2.4.2
बात करता है कि आपको मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है, कितना रख सकते हो। तो कोड ये बोलता है कि आप 450 kg पर मीटर क्यूब प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको यूज करना है, जनरली यूज नहीं करना है, मीन्स 450 kg पर मीटर क्यूब इज द मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अगर हम अपनी डिजाइन कंसिडरेशंस में क्रैकिंग का रिस्क कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्रैक विड्थ कंसिडरेशंस कर रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज इन थिन सेक्शंस, ठीक है। अगर ड्राइंग श्रिंकेज से हमारा कंक्रीट में हम थिन सेक्शंस में क्रैकिंग हो रही है और इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी सीमेंट कंटेंट आ रही है, अगर 450 से ज्यादा आ रही है तब भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर थर्मल स्ट्रेसेस हम कंसीडर कर रहे हैं अपने थिकर सेक्शन में डिजाइन में, तो उस केस में भी हम 450 से ऊपर जा सकते हैं। बट इन जनरल कोड ये कहता है कि आपको 450 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा सीमेंट नहीं यूज करनी है एक क्यूबिक कंक्रीट बनाने के लिए। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फर्दर जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मैं डिस्कस करता चलूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।